कितना अंधेरा हो रहा है। पापा चला गया? हाँ। क्यों? पापा ने बोला मैं नीचे देख रहा हूँ, तो पापा बोल रहा है पापा जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो यहाँ पे आहद आया था बाहर से, वो भागा, वो खेलने गया था बच्चों के साथ। फिर वो जल्दी से भाग के घर पे आ गया क्योंकि बहुत अंधेरा, अचानक से अंधेरा हो गया था और बच्चे बाहर खेलने गए थे क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी। तो थोड़ी देर के लिए बाहर मैं मुझसे पूछ के वो चले जाते हैं, तो कुछ ही देर में वापस भी आ जाते हैं। तो जैसे ही वो गया ना, तो इतना अंधेरा सा छा गया था और उसको अंधेरे से डर लगता है। तो फिर वो जल्दी से भाग के घर पे आ गया और मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ, बादल आ रहा है, ये हो रहा है। तो पहले तो मैंने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया, फिर मैंने भी इसको डांट के साइड में कर दिया था। तो कुछ ही देर बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा सा महसूस हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ कि क्या हो रहा है बाहर। मैंने जब गेट खोल के देखा तो वाकई में बहुत अंधेरा छा गया था, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कपड़े धो के रखे, तो मैंने फटाफट से मैंने कहा चलो मैं कपड़े भी उतार लेती हूँ। कपड़े तो मैं कुछ उतारूँगी, कुछ मैं रख लूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा आता नहीं है। ऊपर से मैंने प्ले शीट लगा रखी है, तो साइडों के साइड जो बाहर के जो भीगने वाले साइड था ना, वो मैंने वहाँ से कपड़े हटा के जो एकदम आखिर वाली रस्सी है अपनी तरफ वाली, वो मैंने उसमें कुछ कपड़े रख लिए थे। मैंने कहा ये थोड़े गीले हैं वरना वो बदबू करेंगे ना। उसके बाद मैं सब कपड़े वगैरह निकालने के बाद यहाँ पे बस सब चीज़ अपनी अपनी जगह में करी थी। मैंने कहा चलो बारिश का मौसम हो रहा है तो बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के स्नैक्स के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने कुछ करीबन 1 किलो जितने मैंने आलू ना वो कट कर लिए थे फ्राइज़ बनाने के लिए। मैंने पहले सोचा था कि मैं चलो समोसे बना देती हूँ या पकौड़े बना देती हूँ, तो पकौड़े बच्चे खाएंगे नहीं शौक़ से, तो समोसे मैंने सोचा टाइम लग जाएगा, बच्चे इतना वेट नहीं करेंगे, और मैंने उनको बोल दिया था। तो फिर मैंने फटाफट से यही जल्दी से बन जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे फ्राइज़ कट कर लिए, तो फ्राइज़ के जो आलू थे वो मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिए। उसके पानी मैंने निकालने के लिए उसको मैंने एक छन्नी में रख लिया था ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल आए। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी क्रिस्पीनेस बाहर वाले, थोड़े से इसमें कॉर्नफ्लोर डालते, बच्चे बाहर से डेली खाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा इसमें अलग सा टेस्ट लाऊं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर निकाला है। तो कॉर्नफ्लोर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी शामिल करूँगी ताकि थोड़ा सा उसमें टेस्ट आ जाए। अब उसके साथ ही मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट इसमें शामिल किया है और उनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैंने आलू की जो पानी है ना वो निकल चुका है, तो इसके साथ मैं ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने बनाया है, तो मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया, मैं इसके पाउडर फॉर्म में डाल दूँगी क्योंकि आलू वैसे ही गीला है। तो मैं इसमें डाल दूँगी, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद मैं इसको डीप ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो बच्चे बारिश में यहाँ पे भीगना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बच्चों को बाहर जाने दूँ। तो अमान और आहत तो चले गए थे, लेकिन मैं ना बच्चों को जाने नहीं देती। वो चाहते हैं यहाँ पे छत पे सब चले जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि छत पे चलो, मैं जाने नहीं देती क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चों को अकेले मैं छत पे कैसे भेजूँ। तो बच्चे कभी कभार ज़िद कर लेते, तो मैंने अभी कुछ दिनों से बच्चे ज़िद कर रहे बाहर चले जाते, मैंने कहा चलो जाओ थोड़ी देर के लिए खेल कर वापस आओ जाओ। तो यहाँ पे मैंने कहा आप भी रोक लिया बच्चों को, मैंने कहा नहीं अभी मैंने ये फ्राइज़ बना रही हूँ, तो बस यही अभी घर पे बैठ के यही आराम से खाओ, क्योंकि बच्चे अक्सर मदरसे से छुट्टी होने के बाद ना ये सब चीज़ें लेकर आते। तो मैंने साथ में यहाँ पे लोबिया भी मैंने तैयार कर लिया। तो ये शाम का मैंने कहा शाम को चलो बच्चे रोटी खाते तो उसके साथ बच्चों को चल जाएगा। मैं दिन भर तो कुछ बनाती हूँ, तो बच्चों के लिए रात के लिए ना फिर रोटी के साथ कुछ चाहिए होता है, तो सालन वो खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा लोबिया वगैरह थोड़ा बहुत, तो जैसे वो सुबह के जैसे नाश्ते की तरह ही उन लोग का रात का डिनर होता है, तो मैंने कहा चलो लोबिया बना देती हूँ साथ में। तो वो सब भी वो बन चुका था, मैं भी आहत को निकाल के दे रही थी क्योंकि उसको भूख लगी थी, तो वो दोपहर का वैसा खाना खाता नहीं है। तो अभी मैं उसको साथ में यहाँ पे लोबिया भी निकाल के दे रही थी, और यहाँ पे मेरा जो फ्राई का जो पहला बैच था वो तैयार हो चुका है। तो मैं इसको निकाल लूँगी, इसका जो ऑयल है उसको एक्स्ट्रा ऑयल है मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इसको मैं टिश्यू में रख लूँगी ताकि जो ऑयल है वो बचा हुआ वो इसमें सोक हो जाए। उसके बाद मैं ठंडा होने के साथ ही बच्चों को सबको साथ में ही दूँगी, क्योंकि अलग अलग दूँगी ना तो बच्चे फिर ना लड़ना स्टार्ट कर देंगे।
तो जो मेरे फ्राइज़ थे काफ़ी अच्छे और काफ़ी क्रिस्पी बने थे। तो बच्चों को गर्मा गर्म मैंने सर्व किया। तो मैंने बच्चों को पहले ही उसमें प्याले में अलग अलग करके दे दिया ताकि वो टेंशन ना हो। तो बच्चों ने यहाँ पे बस केचप के जो बास्केट है वो लेके पूरा बैठ गया कि जो मर्ज़ी वो लोग लेके खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब ने अपने अपने प्याले में डाल लिया था। तो बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मज़ीद और बारिश होती जा रही थी। पूरा काफ़ी देर तक हो रही थी, फिर हर थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद दोबारा से स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने फ़्रिज क्लीनिंग का तो मेरा कुछ दिन से दिमाग में चल रहा था कि फ़्रिज काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा था। तो जो भी चीज़ आती थी वो ऊपर से मैं बस सेट करके फिर रख रही थी और फ्रिज इस तरह दिन ब दिन लोड होता जा रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना उसको सही वाली कूलिंग नहीं मिल रही थी। तो मैं सोच ही रही थी कि कब इसको मैं खाली करूँ। तो थोड़ा सा फ्रिज थोड़ा सा कम हो जाता तो मैं उसको फिर बाद में मैं इनकी चीज़ें निकाल के क्लियर कर लूँगी। तो ये मेरे जहन में काफ़ी दिनों से घूम रहा था। तो फिर आज मैंने इरादा कर ही लिया कि चलो हाथ के हाथ इसको साफ़ भी कर देती हूँ, वरना ना अभी नहीं कभी नहीं करते करते ना रह जाती है। तो ये भी जो मेहंदी जो रखी हुई थी ना वो मेहंदी मैंने ईद पे मंगवाई थी। तो ईद पे 2 मेहंदी मंगवाई थी तो लगानी हुई नहीं थी बच्चों को, बस हाथ में थोड़ी बहुत मैंने ईद मुबारक वगैरह लिख के दिया। उसके बाद मैंने अपने हाथ में थोड़ी सी लगाई। उसके बाद मैं हर रोज़ कहती हूँ कि मैं अभी लगाऊंगी, तो इसी तरह रह जाती। तो इंशाल्लाह इसको भी मैं किसी दिन लगाऊंगी, उसके बाद ख़त्म करके इसको फेंक दूंगी। तो यहाँ पे फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी कटोरियों में रखी हुई थी। अक्सर चीज़ें बच जाती है ना, तो फिर इसको मैं इस तरह रख लेती हूँ, फिर मतलब दोबारा यूज़ के लिए रख लेती हूँ। तो कभी यूज़ हो जाती है, कभी याद में होती है, कभी याद में नहीं होती है। वैसे तो ज़्यादातर कवर की हुई होती चीज़ें, लेकिन ये जो किशमिश रखी हुई थी इसको भी मैंने कवर करके रखी हुई थी। तो काफ़ी ये सारे बादाम वगैरह नट्स के साथ ही आई थी, तो फिर मैंने इसको अलग रखा था। लेकिन फिर बच्चे जूस आते हैं ना, तो जूस के साथ वो जगह नहीं होती, बच्चे बीच में धकेल के इसको पीछे कर दिया। उसका ढक्कन कब निकल के मुझे पता ही नहीं चला, निकल के ये टूट भी गया, गायब भी हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो फिर बस देखूँगी करके इसी तरह रह जाता है। तो फ्रिज तो मेरा साफ़ ही होता है। तो बस उसके जो साइडों में अक्सर कोई ना कोई चीज़ें गिर जाती है, तो उसके रैक निकाले ना, उसके बाद इसके साइडों से पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी गंद पड़ा हुआ है। तो मैं आज इसको भी अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी। तो यकीन ही नहीं होता कि इतने छोटे से फ्रिज में इतना सारा सामान अंदर बेचारा लोड बर्दाश्त कर रहा था। तो बस यही है, फ्रिज होता है तो हमारे हाथ में जो चीज़ आती है हम फ्रिज में डालते रहते हैं। तो अभी मैं फ़्रिज को अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो मैंने स्पंज से इसको साइडों से भी अच्छे से साबुन से इसको मल लिया था, ताकि फिर इसको मैंने खुले पानी से इसको धो लिया था। पानी मैंने इस हिसाब से डाला था कि ताकि पानी ना बाहर ना आए। तो मैं कपड़े से अच्छे से गीला करके इसको मैं साफ़ भी कर लूँगी। और जो इसके किनारियाँ होती है ना, ये जो इसका सुराख है ना, तो मेरे पास इसका ये जो यहाँ पे बना हुआ ना, ये था मेरे पास, तो ये बहुत अच्छा था। तो इसकी फ्रिज के साथ ही आया था, लेकिन अभी वो मुझे मिल रहा नहीं है। मैं अक्सर यहाँ पे इसकी ये जो सुराख है ना, इसको मैं खोल देती हूँ। इससे ये होता है कि जिसका पानी है ना वो इससे बाहर ड्रेन आउट हो जाता है। वरना अगर ना ये बंद हो जाता है ना, तो सारा जो उसका पानी है वो फ्रिज के सामने दरवाजे के नीचे से निकल रहा होता है और मतलब गंदा करता है। तो ये जो सुराख है, इसको जो ट्रे तक उसका पानी जाता है, मैं इसको अक्सर साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैंने फ्रिज को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसके जो सारे निशाना दाग धब्बे मैं अभी चलो क्लीन हो चुकी है, तब मैं इसको सूखे कपड़े से उसको साफ़ कर लूँगी। बाकी जो सारे साइडों के जो रैक है उसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया। सबको मैंने उतारे नहीं थे क्योंकि ये बहुत बड़ा टेंशन है, और ये सब साफ़ है। बस थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो सब कुछ मैं साफ़ कर लूँगी। अभी यहाँ पे जो मैंने इसकी जो रैक है उसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। उस धोने के बाद इसको सुखा के उसके बाद रखूँगी। तो बाहर का मौसम अभी भी कुछ इस तरह ही है बाहर, क्योंकि मौसम अभी भी चल रहा है बारिशों वाला। तो यहाँ
पे जो मेरा फ्रिज है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। मैंने इसको खुश्क भी कर लिया, तो मैंने यहाँ पे फ्रिज भी ऑन कर लिया। तो मैंने फ्रिज साफ़ करने से पहले ना मैंने अच्छे से इसकी जो स्विच है वो मैंने ऑफ़ कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिजली वाली चीज़ है तो थोड़ी सी ध्यान रख के काम करना पड़ता है। मैंने इसको ऑफ़ करके उसका सारा काम किया था। उसके बाद ही मैंने सब कुछ सुखा के दोबारा इसको ऑन कर दिया, क्योंकि लाइट आजकल बहुत आती जाती है तो मैं देर नहीं कर सकती थी। वापस से मैंने लाइट ऑन कर दिया। अब मैं सारे जो इसके रैक है वो उसको सेट कर लूँगी, जो पानी की बोतलें वो भी सेट कर लूँगी। तो ये जो पानी की छोटी छोटी 2 बोतलें हैं ना, तो ये इसमें आबे ज़मज़म है। तो जब मेरे अब्बू उम्रा करने गए थे तो उम्रा से लेकर आए थे, तो ये मुझे दिया था तो मैंने रख लिया था। तो इसमें से बच्चों को मैं पिलाती रहती हूँ अक्सर, फिर थोड़ी सी पानी और ऐड कर देती हूँ। तो आबे ज़मज़म के फ़ायदे और उसकी जो नेमतें हैं उस सबको ही पता है। तो यहाँ पे मैंने आबे ज़मज़म को थोड़ा पीछे की साइड करके रखा, ताकि ना बच्चे इसको नॉर्मल पानी समझ के गिरा ना दे। तो मैं जब ज़रूरत महसूस होती है ना, तब मैं बच्चों को निकाल के थोड़ा सा पिला देती हूँ। उसके बाद मैं इसको पीछे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी सारी जो चीज़ें फ़ालतू चीज़ें वो निकाल लूँगी, और जो ज़रूरत की चीज़ें रखी साफ़ सुथरा वो मैं इसको वापस सेट करके रख लूँगी। तो ये सब चीज़ों से मैं फ़ारिग हुई थी कि इसके पापा ये बच्चों के लिए ना यहाँ पे वॉकर ले आए थे। तो बच्चों के लिए क्या, आयत के लिए ले आए थे, उसके साथ ही फिर ये छोटी वाली कार भी ले आए थे। तो ये जब लाते तो इसी तरह से चीज़ें ले आते, तो बिना पूछे तो कुछ भी ले आते, जैसे कि एक से ज़्यादा ही ले आते, नहीं चाहिए होती है। तो अभी 2 ले आए थे, तो दोनों आयत के लिए ले आए थे। तो अभी इसमें राहिल भी बैठ सकता है, देखते हैं किसको क्या पसंद है। तो ज़ाहिर से बच्चे ना, आयत भी राहिल भी तंग करता है कि उसको भी चाहिए। तो बच्चे तो बड़े वाले साइकिल पे ज़िद कर रहे थे, तो अभी इसी पे उन लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कोई नई चीज़ आती है घर पे तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को आयत के लिए जो वॉकर आया था, ये वॉकर थोड़ा बड़ा था, तो मैं इसको सेट करके दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। आयत के लिए थोड़ी हाइट से ज़्यादा था, उसका पाँव ना बराबर नहीं आ रहा था। तो अभी मैं इसका जो इसकी जो मतलब हाइट है मैं थोड़ा कम करके दे रही हूँ। तो पहले वाला वॉकर उसका जो प्लास्टिक बहुत अच्छा था, तो बस इसके साइडों से ना ये मसला था, यहाँ से टूट गया था, बच्चे इसमें खड़े हो जाते ना, उसके बाद इसको तोड़ दिया था। तो अभी मैं इसको साइड कर लूँगी। मुझे नहीं लाना था, मैंने कहा अभी कुछ ही दिन इसको यूज़ करना है, पर फिर बाद में तो उसको रखना ही होता है, छोड़ना ही होता है। पर इसके पापा ने ले आए थे, वे क्या करे लाए, तो बस इसको यूज़ करेंगे। अभी इसको आयत को इसमें सेट कर रहे हैं, कभी उसमें। इसके भाई माशाल्लाह तीनों जो है ना बहुत खुश हो गए थे देख के। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रात के डिनर की तरफ, बच्चे रात का खाना। तो मेरा जो छोटा नवाब है ना, तो ये उसके लिए सबसे छोटा जो हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट एग कह सकते हैं, सिर्फ ये जर्दी है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी जो वाइट है ना वो भी निकाल देगा। तो कहता है कि सिर्फ उसको जर्दी, तो ये बिल्कुल हाफ है, बस मैंने तवे में